हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीवतिया व्रत भी कहते हैं, की विधि, व्रत के नियम और पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा आदि के बारे में बताएंगे। इस वर्ष ज्योतिया अथवा जीवित पुत्री का व्रत 10 सितंबर को है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को ये व्रत करती हैं। इसमें महिलाएं करीब 24 घंटे निर्जला और निराहार रहती है। ये व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरे दिन और रात को पानी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। ये जीवित पुत्र व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्री का व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का व्रत निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिन तक किया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। अश्विन मास की अष्टमी को ये निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। शुभ मुहूर्त इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात 9:46 पे प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी का चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन ज्योतिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाय खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मंडुआ, रोटी, नोनी का साग, कंदा, जिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेंगे। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करनी होगी, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्योतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे तक ही पारण करना होगा। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मंडुआ की रोटी आदि खाई जाती है। नहाय खाए की विधि सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है, बिल्कुल छठ की तरह ही। ज्योतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकते हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। पारण विधि यह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। ज्योतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, इसलिए निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। ज्योतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे तक ही पारण करना होगा। जीवित पुत्री का व्रत कथा जीवित पुत्री का व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके अंदर बदले की तीव्र आग थी। इस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 संतानों को सोते हुए अवस्था में 5 पांडव समझकर मार डाला था। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इस कारण भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण
उसका नाम जीवित पुत्री का पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना, तब से ही इस व्रत को किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको जीवित पुत्री का व्रत कथा का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। जय श्री कृष्णा।